अंडोलो न्यूज मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, गंगानगर में नगर परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं, आमजन से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, आमजन की जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है श्री गंगानगर नगर परिषद के वार्ड नंबर 28 में। वार्ड नंबर 28 से इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी से ही टिकट की इन्होंने इच्छा जताई है, दावेदारी जताई है। मनीराम जी ईंटोवाड़े। मनीराम जी ईंटोवाड़े पूरे नाम से पूरे जो एरिया है ईंटोवाड़े के नाम से इसलिए मशहूर है क्योंकि ये ईंटों की सप्लाई का काम पिछले काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। हम जब से इनको हमें हमारी जो हमें थोड़ी बहुत होश आया, हम जब से इनको देखा तो इनको इसी कारोबार के साथ जुड़ा हुआ देखा है। आसपास की 4-5 कॉलोनियों में जो आबाद हुई है वो इन्हीं की द्वारा ईंटों सप्लाई से हुई है। तो आज इनसे जानेंगे किस तरह इनका मानस बना के चुनाव मैदान में जीत रहे हैं। तो सबसे पहले तो मनीराम जी आपका स्वागत है चैनल में। राम राम। तो मनीराम जी बात करें, आप सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, परिचय बताएं, उसके बाद आगे बात करेंगे। मेरा नाम जी मनीराम ईंटोवाड़ा है और मैं इस वार्ड नंबर 28 से और वार्ड नंबर वासियों से सभी से मेरा निवेदन है, इनकी तरफ से इन्होंने मेरे को चुनाव मैदान में इन्हों को कहने पर ही मैं ये मैदान में उतरा हूँ। मनीराम जी बात करें, काफ़ी लंबे समय से आप ईंटों के व्यवहार से जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीति में आने का किस तरह आपका मन बना? और इससे पहले भी आप कभी कोई चुनाव लड़ चुके हो या जी आपका पहले चुनाव है? ये देखो जी, मेरा पहला ही चुनाव है। मैं आपका ये कारोबार ईंटों का धंधा करता हूँ जी, और मैं चुनाव में पहली बार ही आया हूँ। ये भी वार्ड वासियों के कहने पर ही मैदान में उतरा हूँ। कुल मिला के देखा जाए तो वार्ड वासियों ने आपको कहा भी आप इस पार्षद के सबसे योग्य उम्मीदवार है और आप चुनाव मैदान में आए और उनके कहने पे आप चुनाव में आए। हमारे साथ मनीराम जी के सुपुत्र सुनील जी वर्मा भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। तो सर सुनील जी, सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। सुनील जी बात करें, जैसे मनीराम जी ने बताया भी वो वार्ड वासियों के कहने पर इस चुनाव मैदान में उतरे। इस वक्त मौजूदा तौर पे गंगानगर में बीजेपी के एमएलए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी से क्यों दावेदारी जताई, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, हमारा जो परिवार है ना, जो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी है ना जो सदा देश की हित की पार्टी है। ठीक है। जब से बीजेपी सरकार आई है ना, तब से जो अपनी रसोई का जो भी रसोई का मान लो अपना गैस सिलेंडर हो गया या बिजली हो गया, ये चीज़ें महंगी हो रही है, तेल भी महंगा हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और आम लोग जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो गरीब सदस्य हैं, उस पर महंगाई का भार बढ़ता ही जा रहा है। उस वजह से आज के टाइम में लोग जो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। उस वजह से हमने कांग्रेस पार्टी को चुना है और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को ही चुना है, हमने बीजेपी की तरफ देखा भी नहीं हुआ। तो अब अपने बात करेंगे, जैसे जो आपका वार्ड नंबर 28 है, ये पहले पुराना 26 होता था। तो जब ये परिसीमन हुआ तो परिसीमन में इसका कोई एक्स्ट्रा क्षेत्रफल बढ़ा, जब सिर्फ नाम ही चेंज हुआ इसका? सर पहले ये वार्ड नंबर 26 था, अब ये वार्ड नंबर 28 हो गया है। इसमें 1-2 गलियां हमने जोड़ी है। ठीक है जी। और तकरीबन हमारे वार्ड में 2600, 2650, 2700 वोट है। ठीक है। तो सुनील जी बात करें, आपने बताया भी 2700 के लगभग आपके यहाँ पे वोट है। तो 2700 वोट है तो लगभग ये बड़ा वार्ड ही हुआ। तो बड़े वार्ड में जब कोई पार्षद बनता है तो उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, आमजन की उपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो उन उपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अगर जनता आपको मौका देती है तो किस तरह का प्रयास किया जाएगा? क्या क्या आयाम है जो आप नवाचार वार्ड में करना चाहेंगे? देखिए सर, जो वार्ड वासियों को क्या चाहिए, उनको चाहिए भी टाइम पे लाइट रहे, नालियाँ सफाई रहे, कचरे वाली ट्राली डेली आती रहे, पानी की सप्लाई रहती है। और जो LMT वाले जो गलियों में खड्डे खोद रहे हैं, जो अच्छे से कर नहीं रहे, उस पर थोड़ा सा वजन आता है तो वो बैठ जाती है, उस समस्या का समाधान हो। ठीक है। तो बात करें, ये तो आपने ये कह दिया। और इस वक्त जो आपका वार्ड है,
इस वार्ड में क्या भी थोड़े बहुत माइग्रेटेड लोग भी बैठे हैं जो बाहर से यूपी से बिहार से आके आके बसे हैं, तो उनको यहाँ पे आधार कार्ड बनवाना या उनका राशन कार्ड बनवाना ये भी एक बड़ी समस्या है। क्योंकि हम जब वार्ड में गए तो आपके ये तुलसी कॉलोनी और ये वाला इसमें ये चीज़ें मैंने देखी कि वहाँ के लोग बाहर से ज़्यादा बसे हुए हैं, तो उनके क्या रहेगा जी? सर उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और उनका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी है, राशन कार्ड वगैरह कुछ भी बनाए तो हम पूरा सहयोग करेंगे और सब काम करवा के देंगे आपको। तो बात की जाए इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है अपने क्षेत्र की, जो अपने देश की, मान लें नशे। हाँ जी, युवा पीढ़ी है, जैन जी है, आप भी जैन जी का हिस्सा है। जो युवा पीढ़ी है ये लगातार नशे की दलदल में धंसती जा रही है, धंसती जा रही है, धंसती जा रही है। नशा जिस परिवार में जाता है उस परिवार को समूल नष्ट कर देता है। तो नशे से रोकने के लिए किस तरह के प्रयास आपकी तरफ से रहेंगे और आपका जो वार्ड है इसमें लगभग नशे का कितना प्रभाव देखने को मिलता है? सर देखो इस टाइम जो हर वार्ड में नशा चल रहा है, हाँ जी, और नशे को रोकने के लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए हम पूरे सभी वार्डवासियों को एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। बात की जाए जैसे आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, इससे पहले आपका कोई राजनीतिक परिचय भी नहीं रहा है, तो जब पहली बार आप चुनाव मैदान में उतरे, आम जन से मिलने का प्रयास करते हैं, तो किस तरह का कैंपेन चल रहा है आपका, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, कोई भी वार्ड नंबर 28 की कोई भी गली में चल जाए, बाकी छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, माता रानी जो भी हो, पूरे तन मन धन से सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, बड़ी खुशी से मिलते हैं। क्योंकि पापा को लगभग सभी जानते हैं। हाँ जी, बहुत पुराने बैठे हैं, तो जो पापा ने नाम कमाया उस नाम का हमें फल भी मिलेगा। ठीक। तो वर्मा जी, बात की जाए अक्सर देखा जाता है भी जो पार्षद बनते हैं या कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है, जब वो चुनाव लोगों के बीच में जाते हैं तब उनका रवैया और होता है। जब उनके पास पोस्ट आ जाती है, उनके पास मोहर आ जाती है, तो उनका रवैया चेंज हो जाता है। फ़ोन ना उठाना, मौके पे पहुंचना ना, इस तरह की जो सरकार की योजनाएं आती हैं उनमें भी वो पार्शियलिटी करते हैं, जो भी इसने तो मुझे वोट नहीं दिए, मैं इसका काम नहीं करवाऊंगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, सुबह से लेकर रात तक हम यहीं बैठते हैं दुकान में, ऑफिस में। हमें देखो पूरा वार्ड वोट देकर वोट करेगा, हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। कोई भी काम बनता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह लागू करती है, तो सभी को बरोबर जो भी बनेगा सभी को मिलेगा, भेदभाव किसी से नहीं होगा। भेदभाव से किसी नहीं होगा। तो ये सुनिश्चित है भी किसी से कोई ये नहीं होगा भी ये इस पार्टी से है, इस पार्टी से है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी हमारी पार्टी से ही है। बस। तो अब हम चैनल के माध्यम से आपको आपके वार्डवासी जो भी देख रहे हैं, आसपास के इलाके के लोग भी देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं 28 नंबर वार्डवासियों को। और हमारी तो अपील यही है, देखो जी, पहली बार हम खड़े हुए हैं, ओबीसी की सीट आई है, तो जो हमारे जनता ने हमको जो खड़ा किया वोटों के अंदर, और सभी लोगों के सहयोग से हम खड़े हुए हैं और उन्हीं के सहयोग से हम यहाँ से पार उतरेंगे। वाह जी। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी तो यही अपील है, तो हमारा पूरा साथ दे, वार्डवासियों को यही अपील हमारी, तो जी हम उनके साथ हैं। ठीक है जी। ये है जी वार्ड नंबर 28 से पार्षद पद के जो कि संभावित उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के मनीराम जी ईंटोवाड़े। मनीराम जी पिछले काफ़ी लंबे समय से इसी वार्ड में रह रहे हैं, ईंटोवाड़े के नाम से मशहूर है, और उसी एक ईमानदार और साफ सुथरी छवि को लेकर चुनाव मैदान में पहली बार उतरे हैं। और वो भी जब हम वार्ड में आए, पता लगा सभी वार्डवासियों के कहने पर चुनाव मैदान में ही उतरे। ओबीसी सीट इस वक्त यहाँ थी और इसी कारण जो ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, और जनता ने कहा कि आप चुनाव मैदान में उतरे, हम आपका पूरा साथ देंगे। बड़ा ही शानदार तरीके से इनका कैंपेन चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, आमजन की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर जनता इन्हें पार्षद के रूप में चुनती है तो इनका कहना है कि जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी उनको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के सभी को बराबर लाभ दिलवाया जाएगा, किसी की तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा। जो भी चाहे वो वंचित वर्ग है, जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिला, उनको भी लगातार दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए यही अनुरोध करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनका सपोर्ट करें, ताकि ये चुनाव मैदान में पार्षद के रूप में जीत के आए और आपका ये काम करवा सकें।
ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद।